क्लास 10th जीव विज्ञान का पांचवा चैप्टर हमारा पर्यावरण, जो कि क्लास 10th के लिए जो है बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण सभी सवाल होंगे। यह चैप्टर 5 का जो है टॉपिक बाय टॉपिक जो है महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन लिए गए हैं, जिसमें देखते हैं चैप्टर 5 हमारा पर्यावरण का पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन है? डीडीटी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत कहां पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो जलीय आहार श्रृंखला हमारा जो है शैवाल, जलीय कीट और मछली, ये जलीय आहार श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो उपभोक्ता की श्रेणी में किसे रखेंगे? हरे पौधे को नहीं, नील हरे शैवाल को नहीं, फूल और पत्ते को बिल्कुल नहीं। ये हमारा जंगली जानवर जो है उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो जैविक अपघटन द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ जो है सूखे घास और पत्ते हैं। सूखे घास और पत्ते जो है जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे जो है उत्पादक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7 में है कि इनमें मुर्दाखोर है। इनमें मुर्दाखोर है, तो कौन कौन मुर्दाखोर है? तो चील मुर्दाखोर है, शियार भी मुर्दाखोर है, कौवा भी मुर्दाखोर है, यानी कि उपयुक्त जो है सभी ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ये सभी जो है जिंदे और मरे चीजों को खाते हैं, इसलिए इसे जो है मुर्दाखोर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरण है? तो देखिएगा निम्न में से कौन अजैव निम्नीकरण है? तो हमारा जो है 8 नंबर का जवाब जो होगा प्लास्टिक होगा, क्योंकि कागज जैव निम्नीकरणीय है, कपड़ा भी जैव निम्नीकरणीय है, लकड़ी भी जैव निम्नीकरणीय है, लेकिन प्लास्टिक क्या है? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, निम्न में से कौन से पर्यावरण के अजैविक घटक नहीं है? हमें इसमें चुनना क्या है कि अजैविक घटक नहीं है। तो देखा जाए तो हमारे पास पौधे जो है जैविक घटक है, जंतु भी जैविक घटक है, मनुष्य भी जैविक घटक है, लेकिन वायु क्या है? वायु जैविक घटक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक हमारा कौन है? प्लास्टिक है। प्लास्टिक क्या है? जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है, यानी कि ये जो है मिट्टी में या कहीं भी दब जाने पर जल्दी ये सड़ता गलता नहीं है, नष्ट नहीं होता है। तो ये हमारा जो है क्या है? एक जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक के रूप में प्लास्टिक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है।
तो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य जो है प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हमें 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है? निम्नलिखित में से कौन अस्थलीय परितंत्र नहीं है? तो ये 12 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अस्थलीय परितंत्र नहीं है? तो ये क्या होगा? इसका राइट जवाब है इसका एक्वेरियम। एक्वेरियम जो है अस्थलीय परितंत्र नहीं है। आगे 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। CFC है, तो CFC क्या है? तो CFC का जनरली फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा कि CFC क्या है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को कहते हैं। तो मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अपघटक जीव। अपघटक जीव कहते हैं। जैसे मृत शरीर को देखते हैं कि वह उसे सड़ाने, गलाने और मिट्टी में मिलाने का कार्य जो होता है उसे अपघटक जीव जो है कार्य करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। तो वनों की जब अधिक कटाई होगी तो क्या क्या हो सकता है? वर्षा में कमी होगी, भूस्खलन होगा, भूमि अपरदन तथा बाढ़ की समस्याएं उत्पन्न होगी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि सभी ऑप्शन करेक्ट होंगे। यानी कि वर्षा वनों की अधिक कटाई से, यानी कि वनों की मात्रा, वन जो है अधिक कटाई करेंगे तो वर्षा कम होगी, भूस्खलन भी होगा और भूमि का अपरदन तथा बाढ़ की परिस्थिति जो है उत्पन्न होगी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। जैव वातावरण में शामिल है। तो जैव वातावरण में कौन शामिल है? तो जैव वातावरण में जो शामिल है तो वो देखेंगे आपका जो है मृदा, जल तथा वायु। मृदा, जल तथा वायु, फिर उसके बाद जंतु, पौधे तथा मनुष्य, और क्या है? सूर्य प्रकाश, वायु, वर्षा, इनमें से कोई नहीं। तो जस्ट लाइक इसका राइट जवाब जो है आपका 16 का जंतु, पौधा तथा मनुष्य जो है जैव वातावरण में शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी आपके बिल्कुल करेक्ट होंगे। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? यानी भक्षण के मतलब जो हुआ यहाँ खाने की तात्पर्य है, यानी कि वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं या सर्वभक्षी कहलाते हैं। सर्वाहारी या सर्वभक्षी कहलाते हैं, जो सभी चीजों का जो है भक्षण करते हैं, यानी सभी चीजों को खाते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। तो जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं? तो 80 नंबर क्वेश्चन के करेक्ट जवाब है अपघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक जो है अपघटक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन जो आपका है, ऑप्शन नंबर जो है इसका जो है क्या है? ए ऑप्शन है, हरे पौधे। यानी सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से हरे पौधे के द्वारा जो है प्रवेश करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करता है। क्या अवशोषित करता है? तो वह जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता कौन है? तो ओजोन परत करता है, यानी कि जलक जो है हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। हमारा यहाँ क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रत्येक पारितंत्र होता है। तो प्रत्येक पारितंत्र कैसा होता है? तो प्रत्येक पारितंत्र जो है वह जो है कैसा होता है? तो गणतंत्रात्मक तंत्र होता है। क्या होता है? गणतंत्रात्मक तंत्र होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? तब पर्यावरण मुख्य रूप से जो है 2 घटकों का बना होता है। पर्यावरण मुख्य रूप से 2 घटकों से निर्मित होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है? परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणी निम्न में से कौन है? तो परितंत्र के जो है
पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्नलिखित में से कौन है? तो ये जो है इसका करेक्ट जवाब होगा कि ये सभी होगा, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये जो है पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक क्या है? तो एक घातक विषय। ओजोन क्या है? एक घातक विषय। ये जो है ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए क्या है? आवश्यक है, जबकि ओजोन क्या है? घातक विषय। जैसे देखते हैं कि O2 हम लोग क्या है? सभी प्राणी जो है O2 यानी कि ऑक्सीजन को लेते हैं, और O3 अगर हम लेंगे तो क्या होगा? हमारा मृत्यु हो जाएगा। यानी कि जो है O3 यानी ओजोन को O3 के नाम से जानते हैं, और O3 क्या है? एक विषाक्त गैसेस है, एक पॉइजनस गैसेस है। तो O3 को हम लोग नहीं ले सकते हैं। बस O3 क्या है? हमारे सूर्य के द्वारा जो पराबैंगनी किरणें जो धरती पर आती है उसको अवशोषित करने के लिए ये O3 कार्य करता है। लेकिन हम लोग श्वसन क्रिया में जो है, सांस लेने की क्रिया में जो है O2 का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम O3 का इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारी मृत्यु हो जाएगी। यानी कि O3 क्या है? एक विषाक्त गैसेस है। तो इसलिए हमारा करेक्ट जवाब यहाँ पर क्या होगा? बी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। तो कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण क्या है? तो ये जो है बगीचा और खेत है। बगीचा और खेत क्या है? कृत्रिम पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण जो है एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो ओजोन परत जो है वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। ओजोन मंडल जो है वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन की बात है कि निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो देखा जाए घास, पुष्प, चमड़ा, ये सभी क्या है? ये सभी टोटल जो है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। उसके बाद देखेंगे घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, ये नहीं है। प्लास्टिक हमारा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। आगे देखेंगे सी नंबर, फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, ये सभी क्या है? ये सभी जो है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। यहाँ देखेंगे केक, लकड़ी और घास, यानी कि जलक जो हमारा जो है A, B एंड C जो D जो है, ये सभी क्या है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। लेकिन जो है बी हमारा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आहार श्रृंखला के निर्माण करने वाले पदार्थ कौन है? तो ये क्या है? घास, बकरी तथा मानव, ये सभी जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। घास, बकरी तथा मानव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? एक आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि वन परिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। तो वन परिस्थितिकी तंत्र में हिरण क्या होते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आगे 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। तो जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? तो जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही जो है जीवमंडल में जो है ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक है। तो घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक क्या है? तो इसमें उत्पादक हमारा जो है घास है। घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक के रूप में जो है घास ही आएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखते हैं कि आगे क्या है? अपघटक। अपघटक का उदाहरण है। तो अपघटक का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे हमारा जो है कवक है, बाघ है, बकरी है या हरे पौधे हैं।
तो ये 33 नंबर का जवाब क्या होगा? कवक है। अब घटक का जो है उत्पादक कौन सा है? कवक है। और आप सभी देखेंगे कि अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 34 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। किस चीज को संरक्षित करना था? तो वृक्षों को संरक्षित करना था। वृक्षों के बचाव के लिए जो है चिपको आंदोलन जो है बड़ी जोर शोर से जो है बड़े लेवल पर जो है इसे चलाई गई थी उत्तराखंड वगैरह में जो है। आगे देखेंगे कि 35 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? तो पर्यावरण के अंतर्गत जीवमंडल भी आते हैं, स्थल मंडल भी आते हैं, जैव मंडल भी आते हैं, जल मंडल भी आते हैं। इनमें से सभी जो है ये सभी ऑप्शन जो है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि जैव घटक के उदाहरण है। तो जैव घटक के उदाहरण कौन सा है? तो जैव घटक का उदाहरण जो है पौधे है और मनुष्य है, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं। तो उत्पादकों पर निर्भर करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता क्या है? उत्पादकों पर ही निर्भर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो उपभोक्ताओं को जो है जनरली 3 श्रेणियों में बांटा गया है। उपभोक्ताओं को कितने श्रेणी में बांटा गया है? तो 3 श्रेणी में बांटा गया है। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सर्वाहारी जीव है? तो देखेंगे इसमें ऑप्शन में हिरण सर्वाहारी जीव नहीं है, क्योंकि हिरण शाकाहारी जीव है। मनुष्य सर्वाहारी जीव है, और बात करते हैं तिलचट्टा भी है, यानी कि मनुष्य और तिलचट्टा ये दोनों जो क्या है सर्वाहारी जीव है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी ये दोनों ऑप्शन जो है इसके करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर कुल मिला के हमारा डी सही है। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। तो सूक्ष्म उपभोक्ता जीव क्या कहलाते हैं? तो जीवाणु और कवक कहलाते हैं। जीवाणु और कवक कहलाते हैं। जीवाणु और कवक यानी ए और बी दोनों हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 41 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? तो 41 नंबर क्वेश्चन है कि कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? तो ये जो है घास, हिरण और बाघ। घास, हिरण, बाघ क्या है? ये क्या है? वन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। 42 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन में क्या है? सूर्य के द्वारा निकला हुआ परावैंगनिक किरण कहाँ अवशोषित होता है? तो सूर्य के द्वारा जो है निकला हुआ परावैंगनिक किरण जो है अवशोषित कौन करता है? तो ओजोन परत में जो है इसका अवशोषण होता है, यानी ओजोन परत इसका अवशोषण करता है। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। तो 43 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? परावैंगनिक किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो परावैंगनिक किरण के अनुसार जो है मनुष्य में जो मुख्य रूप से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो त्वचा कैंसर। परावैंगनिक किरण से त्वचा कैंसर जो है होता है। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। वायुमंडल कितने परतों में बंटा हुआ है? तो वायुमंडल जो है कुल मिला के जो है 5 परतों में बांटा गया है, यानी कि 5 परत जो है 5 परतों में जो है वायुमंडल को जो है बांटा गया है, इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पादप खाने वाले जीव को कहते हैं। तब पादप खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। पादप कहे तो पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधे को खाने वाले जीव को जो है शाकाहारी जीव कहते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? तो इनमें से बताएंगे 46 नंबर क्वेश्चन के कि इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? क्या ऑक्सीजन है, मीथेन है, बायोगैस है, सीएफसी है?
तो इसमें से जो है बायोगैस बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। मानव निर्मित जो है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो है बायोगैस है। आगे 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे द्वारा उत्पादित जैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? तो देखा जाए 47 नंबर क्वेश्चन के जवाब हमारा करेक्ट जवाब होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, नाले नालियों में अवरोध, फिर क्या है मृदा प्रदूषण और मानव शरीर में जैव आवर्धन, यानी कि इनमें से सभी। क्या कहा जा रहा था क्वेश्चन? हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो नाले नालियों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, बिल्कुल सही है। मृदा प्रदूषण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। मानव शरीर में जैव आवर्धन होता है, ये भी सही है। और इसलिए जो है हमारा ऑप्शन डी सही होगा, यानी उपयुक्त सभी, इनमें से सभी ऑप्शन हमारा बिल्कुल जो है करेक्ट बताया जा रहा है। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 48 की बात करेंगे। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? तो देखा जाए इसमें 48 नंबर क्वेश्चन की देखेंगे कि आहार श्रृंखला इनमें से कौन सही है? चूहे, घास, मोर, सर्प, ये तो नहीं है। चूहे घास नहीं खाते हैं, घास मोर नहीं खाता, मोर सर्प नहीं खाता, ये तो गलत है। फिर क्या है? सर्प, घास, चूहे, मोर, तो ये भी गलत है। सर्प जो है घास नहीं खाता, चूहे जो है मोर नहीं खाता है। आगे देखते हैं, बी ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि घास, चूहे, सर्प और क्या है? मोर है। तो देखा जाए कि हमारा यहाँ पर क्या होगा? ये हमारा जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, यानी घास, चूहे, सर्प, मोर जो है हमारा बी ऑप्शन जो है यह जो है आहार श्रृंखला का सही क्रम जो है दर्शा रही है। आगे हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 50 नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन है। किसी परिस्थिति तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं, तो किसी परिस्थिति तंत्र में ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं? तो किसी परिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले को उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। निम्न में से कौन उत्पादक है? तो निम्न में से कौन उत्पादक है? सर्प है? नहीं। ग्रास हॉपर है? बिल्कुल नहीं। मेंढक है? ये भी नहीं। हमारा बच क्या गया? ऑप्शन नंबर डी, यानी घास क्या है? घास जो है उत्पादक है। घास क्या है? उत्पादक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं कि मैदानी परिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। तो देखा जाए मैदानी परिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता किसको कहते हैं? तो ये जो है सर्प को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है ये तृतीय उपभोक्ता हो गया। इसी के साथ ये जो है चैप्टर नंबर 5 के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो टॉपिक बाय टॉपिक जो है लिए गए थे, ये सारे खत्म हो गए। और ये हमारे पर्यावरण चैप्टर पे जो है जितने भी एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं उस सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। अब ये खत्म हुए। अब देखेंगे हम लोग अगला क्लास जो है नेक्स्ट डे जो है बायो का चैप्टर जो है क्लास 10th का जो है चैप्टर 6 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के बारे में हम लोग जो है कल जो है हम लोग देखेंगे। तो आप सभी जो है अभी तक जो है इस वीडियो को जो है लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे और दोस्तों के बीच से शेयर भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो आप सभी को ये पूरे वीडियो तक बने रहने के लिए धन्यवाद।